जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज और आपका फेवरेट शो खास मेहमान। दोस्तों, आज के मेरे खास मेहमान है हमारे क्षेत्र में, ही इज वेरी फेमस पर्सनालिटी। जी हां, मैं आज के मेरे खास मेहमान है डॉक्टर परवेज अहमद, ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर हैं हमारे जो मेडिकल कॉलेज है मेरठ का। तो आइए, वैसे तो वी ऑल नो अबाउट हिम, लेकिन आज बहुत ज्यादा करीब से हम जानेंगे डॉक्टर परवेज अहमद को। परवेज अहमद साहब, तहे दिल से इस्तकबाल है चैनल टीवी वेब न्यूज़ पर। आज आप हमारे खास मेहमान हैं। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको सब जानते हैं कि यू आर द आप प्रोफेसर हैं आप यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में मेडिकल कॉलेज में। लेकिन हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी प्रारंभिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिल्कुल विलेज से है। जो टाट बोरी हम लोग लेके जाते थे, तख्ती लेके जाते थे, तो उसी विलेज से हम लोगों ने वो किया है। एक और हमारा जो है ना सुल्तानपुर कुन्हारी एक जगह पड़ती है, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पे आज की तारीख में 95% लिटरेसी रेट है। और हमारे गांव से अब करीब उसी जो प्राइमरी एजुकेशन के लोग हैं, करीब करीब हम लोग 15 से 16 डॉक्टर्स वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हैं उस गांव से, और काफ़ी जजेज और सब फैमिलीज़ हैं। आज की तारीख में वहाँ पे इंटर कॉलेज दो हैं हमारे यहाँ, और एक डिग्री कॉलेज भी। पर जब आपने शुरुआत करी थी मतलब पढ़ाई की, तब वहाँ क्या पोजीशन थी? तब तो सिर्फ वहाँ पे 5th एजुकेशन तक था। 5th के बाद 8th तक के हुआ। 8th के बाद फिर हम लोग जो मेरी हाई स्कूल और इंटर हुए पास के ही एक लक्सर जंक्शन पड़ता है, वो भी केवी इंटर कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल था। तो वहीं से मैंने हाई स्कूल और इंटर दोनों किया है। डॉक्टर साहब, ये जहन में कब आया कि डॉक्टर आपको परवेज के आगे डॉक्टर लगना है? ये मेरे जब मैंने अपना 12th किया, 12th के बाद जो हमारे ग्रैंडफादर थे और पेरेंट्स थे, तो बेसिकली मेरा जो मेन एम था वो या तो पुलिस सर्विसेज में जाने का था या IAS बनने का था। भी आपकी लगती है पुलिस वालों जैसी सर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ पे गांव में सर्विसेज की बड़ी कमी है। उधर बहुत दूर दूर तक के कोई डॉक्टर्स नहीं होता था पढ़ा लिखा, तो ज़्यादातर लोग या तो हरिद्वार जाते थे या रुड़की में जाते थे। उस बीच में जाते जाते ही काफ़ी, पर मेरा एम ये था कि मैं वहाँ पे उस एरिया में एक अच्छा हॉस्पिटलिटी और इस तरीके का दूँ और अपने विलेजर्स को। पर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे हुआ हूँ, तो लेकिन मैं बीच बीच में अपना टाइम और वक्त अपने गांव को देता हूँ और अपने गांव वाले मरीजों को जितनी भी मदद हो सकती है, चाहे वो यहाँ पे बुला के चाहे वो वहाँ पे बुला के, मैं ऑन टेलीफोनिक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा उन लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। आपके बारे में मशहूर है, जैसे मैंने पता किया आप बहुत हेल्प करते हैं लोगों की। ये मैंने फीडबैक और आपसे नहीं लिया, औरों से लिया। यहाँ पे अभी मैं सुबह आया था तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब की इतना अच्छा फीडबैक है कि ये किसी के लिए आपकी तरफ से ना नहीं सुनी मेरे ख्याल से। इज इट राइट सर? हाँ, ये बिल्कुल बस अल्लाह का करम है कि सब लोग यहाँ की पब्लिक भी और आसपास के बहुत प्यार करती है। सबसे ज़्यादा जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो प्यार मिलता है वो मुजफ्फरनगर, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे सहारनपुर हो गया, देहरादून हो गया। मेरे पास मरीज़ दिल्ली से भी आते हैं, पर कोशिश यही रहती है कि मैं किसी को मायूस ना होने दूँ। हाँ, और यही रहता है कि जो मेरा मेडिकल प्रोफेशन है उसको मैं अपनी तरफ से जितना भी ह्यूमनिटी के लिए वर्क कर सकूं वो मेरी कोशिश रहती है, और ह्यूमनिटी के लिए मैं वर्क करने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर साहब, आप बात करेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड की। फैमिली में कोई डॉक्टर थे या आप यू आर द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली? फैमिली से मैं जो है ना, मैं पहला ही डॉक्टर हूँ। वैसे मेरे चाचा भी यहीं से MD मेडिसिन किया है, पर मेरे जो वालिद साहब हैं वो खुद एक एडवोकेट
है जो एमएससी फिजिक्स यहीं से मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया। मेरठ के मेरठ से बहुत पुराना रास्ता है आपका। हाँ, मेरठ कॉलेज से ही मेरे फादर ने लॉ किया है, मेरे फादर ने यहीं से एमएससी फिजिक्स किया है। मेरे दादा की भी एजुकेशन मेरठ कॉलेज से ही हुई है। वो जो है ना, जो रेवेन्यू सर्विसेज थे उसमें थे दादाजी। उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है जो आजकल यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। उससे छोटे वाला भाई जो है ना वो एजुकेशन ऑफिसर है। उससे छोटे वाला जो है ना मेडिकल ऑफिसर है, वो गांव को ही सर्व करता है, वहीं पे हॉस्पिटलिटी देते हैं वो लोग। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, जब आपने जाहिर सी बात है एमबीबीएस किया, देन आपने फिर एमडी किया, तो ये गवर्नमेंट जॉब में आने के रीज़न? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में तो ये कहो कि एक वो था, मेरा कभी गवर्नमेंट जॉब में आने का वो ही नहीं था। मेरा ये था कि मैं अपने गांव के आसपास अपने एक हॉस्पिटल बनाऊं और वहीं से अपना लोगों की सेवा करूं। पर मेरी शादी असल में हुई थी उस टाइम पे, तो मेरी वाइफ पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, तो मैंने फिर रेलवे ज्वाइन किया 6-7 महीने। उसके बाद मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा एंड सेंट्रल हॉस्पिटल एंड मुजफ्फरनगर में काफ़ी सर्विसेज की। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब में मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन ऑफर अडॉप्ट किया। बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आप बाहर भी आप अपना फ्रीली काम कर सकते हो, और जितना मैक्सिमम जो आपको टाइम यहाँ के लिए हुआ उतनी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम, जो मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटलिटी का होता है उसमें मैं मैक्सिमम टाइम यहीं पे रहता हूँ। उस टाइम पे मैं कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। और उस टाइम पे यही रहता है कि मेरी जो ओपीडी भी होती है वो करीब 400 के करीब रहती है। आज तक कि जब से मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है कि जिस दिन हम लोग ओटी ना करें और मरीज़ की हेल्पफुल ना करें। एग्जैक्टली मुझे ध्यान है कि एक दिन मुझे इंटरव्यू करना था, तो आपने इंटरव्यू डिले कर दिया था बिकॉज ऑफ योर ओपीडी। तो ये आपका अपने प्रोफेशन के प्रति एक ईमानदारी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मेरठ आ गए, अब हम फिर से बात करेंगे एमबीबीएस की। तो आपने जब एमबीबीएस किया और अभी जो एमबीबीएस लोग कर रहे हैं, तो सर उसमें कुछ डिफरेंट है या डिफरेंस क्या महसूस होता है सर आपको? देखिए, जब मैंने एमबीबीएस किया, मैंने इसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से। तो आज के एमबीबीएस के जो स्टूडेंट होते हैं और उस टाइम के एमबीबीएस के स्टूडेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि एक तो एक गुड ह्यूमन जो होता है वो गुड ह्यूमनिटी नहीं रही है। दूसरा, रेस्पेक्ट ऑफ सीनियरिटी जूनियरिटी वो कम हुई है। जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जनरेशन गैप भी बढ़ा है। दूसरा, ये देखिए मेडिकल प्रोफेशन जैसे हम लोगों का फैमिली प्रोफेशंस होता है उसी की तरीके से होता है कि बड़ों की इज्जत करना है, छोटों की इज्जत करना है, बड़ों का लिहाज करना है। एक दूसरे को इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलती है। ऐसे मरीज भी क्या है जो अपना शरीर अपना सब चीज़ें डॉक्टर्स के लिए दे देता है, तो उसके लिए इज्जत तो करना पड़ेगा। ये जो जनरेशन गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जो एजुकेशन का माहौल भी आज की तारीख के पहले टू सर्व द पीपल्स था, आज की तारीख सर्व द पीपल एंड सर्व द ह्यूमनिटी है ना। बट इधर सारा का सारा जितना भी फोकस स्टूडेंट हो या किसी का भी हो, उसका फोकस यही रहता है कि कैसे हाउ टू रन द बिजनेस मनी। डेफिनेटली और उसमें अब जो पहले एंथुजियाज्म और वो था वो घट के मुश्किल से 2 to 5% पीपल्स में रह गया। बाकी जस्ट लाइक ए मेडिकल प्रोफेशनल नाउ ए डेज इज बिकम्स ए बिजनेस पैटर्न्स। डॉक्टर साहब देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं किसी का इंटरव्यू करने जाता हूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान के जाता हूँ। तो इन द मॉर्निंग आई वाज केम इन द हॉस्पिटल एंड आई टॉक लॉट ऑफ द पीपल। आपके बारे में बात की मैंने। तो सर ऐसा क्या है आपके डिपार्टमेंट में, आपकी पर्सनालिटी में क्या खास है? ये डिपार्टमेंट पहले भी था यहाँ पे, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपका जो ऑर्थोपेडिक है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस है और पब्लिक इसको बहुत लाइक करी। तो ऐसा क्या सर्व करते हैं सर? नहीं, सबसे ज़्यादा तो ये था कि पहले यहाँ पे बहुत सारी जो पेशेंट से रिलेटेड सर्जरीज नहीं होती थी, वो हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट टाइम शुरू किया। ज़्यादातर पेशेंट को, हाँ बिल्कुल, इससे पहले हम पेशेंट्स को या तो दिल्ली भेजते थे या बॉम्बे में भी। आजकल जो भी आज की लेटेस्ट सर्जरीज है ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे ज़्यादा पहले जो ट्यूमर सर्जरीज होती थी जिसपे हम लोग लिम्ब साल्वेज इन बोन ट्यूमर है, तो ये सर्जरीज
सर्जरीज या तो हम दिल्ली भेजते थे, दिल्ली में भी पेशेंट जब तक कि उसका नंबर एम्स में आता था तब तक कि या तो मर चुका होता था या उसका पैर काटने की नौबत आती थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा उसको रैपिडली ट्रीटमेंट करते हैं, रैपिडली उसको लिम्ब साल्वेज करके उसको चलाने की कोशिश करते हैं कि वो विद इन 1 to 2 वीक्स में पेशेंट चलने लगता था। इस तरह की सर्जरी पहले यूपी में भी कहीं नहीं होती थी। सबसे पहले मैंने ही वहाँ पे केजीएमसी में भी, जब डॉक्टर जीके सिंह ने मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया कि भाई ये काम आप करते हो तो आप हम लोगों के बच्चों को भी सिखाओ, तो मैंने वहाँ पे भी 2 लाइव सर्जरीज का डिमॉन्स्ट्रेशन किया। तो केजीएमसी में जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग वहाँ पे हेल्प के लिए मैं जाता था, लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करता था। उसके बाद यहाँ पे जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरीज होती थी, ट्रोमा और ये सब चीज़ें होती थी, वो भी इस मेडिकल कॉलेज में पहले नहीं होती थी। आज हम लोग रूटीन में करते हैं, किसी पेशेंट को हम लोग बाहर नहीं भेजते हैं। ऐसे ही स्पाइन का कोई भी ट्रोमा से रिलेटेड है, इवन ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, जो आज की तारीख में यहाँ पे काम हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं होता था। इससे पहले भी नी रिप्लेसमेंट और जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट और अदर जो नेग्लेक्टेड केसेस की यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सीरीज ऑफ सर्जरी वो की है और काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्क भी किया है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द थेसिस एंड द वर्क। हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अपना वर्क किया है, चाहे वो ट्यूमर पे हो चाहे स्टिफ एल्बो पे हो। यूजुअली क्या होता था, स्टिफ एल्बो का जो हमारा वर्क है जिसमें हम लोग इंटरपोजिशन ऑफ आर्थोप्लास्टी यहाँ से एब्डोमिनल फ्लैप वो करते हैं, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के भी हमारा पेपर पब्लिश होने जा रहा है। तो वेरियस टाइप है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस डिपार्टमेंट को पहचान मिल रही है उससे। तो यहाँ के क्रेडिट गोज टू डॉक्टर परवेज आई थिंक। नो ये सब कुछ ऊपर वाले का वो रहता है। बट सर देखिए ऊपर वाला कोई ना कोई एक जरिए तो बनाता है ना, तो जरिए तो सर वो आप हैं। लेकिन देखिए फंक्शन, रिजल्ट और वो सब चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है। हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना। हम लोगों का मेरा मेन मकसद यही रहता है कि वी ट्राई आवर बेस्ट। बाकी तो देखिए भगवान के ऊपर है, ऊपर अल्लाह ताला है। बाकी तो रिजल्ट अल्टीमेटली आपकी अगर नेक नियति रहती है मरीज और अपने लिए, तो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट अच्छा ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 साल मेरे जहन में बहुत देर से चल रहा है, तो मैंने सोचा आप पूछ ही डालूं। डॉक्टर साहब आप इतना बिजी रहते हैं और डॉक्टर्स की जो काम है, ये जो प्रोफेशन है, 24 आवर ड्यूटी है, तो सर यहाँ टाइम फैमिली को आप कैसे दे पाते हैं या भाभी को शिकायत है? नहीं, मैं अपना थोड़ी शिकायतें तो रहती है। तो डांट वाट पड़ती है सर, फिर नहीं पड़ती है? नहीं, बिल्कुल रेगुलर भी पड़ती है, पर मेरा ये रहता है कि मैं कम से कम 1 से 2 घंटा अपने बच्चों के साथ में, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो चाहे आने के बाद 9 से 10 का टाइम हो। तो यूजुअली ये होता है कि लंच तो मैंने अपनी फैमिली के साथ आज तक किया है, और लेकिन मेरा ये रहता है कि डिनर मैं अपनी फैमिली के साथ ही करना पसंद करता हूँ। इवन मेरे जो बच्चे भी हैं वो भी मेरा डिनर पे वेट करते हैं कि जब तक कि पापा नहीं आएंगे तो डिनर, वो कभी कभी 11 भी बज जाता है, लेकिन मेरे बच्चे मेरे डिनर के लिए वेट करते हैं, इवन सोने के लिए भी। तो मेरा कोशिश रहती है कि जितना भी टाइम होता है मैं अपने बच्चों के लिए भी उतना ही मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी मेरी अदर उसके लिए है। वेल दोस्तों, डॉक्टर परवेज से इस बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा है सुहाना सुहाना, जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल, सी समथिंग डिफरेंट, सी समथिंग न्यू।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। यू आर वाचिंग चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज़। मैं हूं नवीद खान और आज मेरे खास मेहमान हैं हमारे मेरिट मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अहमद साहब। ब्रेक के से पहले आपने मुझे बताया कि आज आपके ज़माने में जो जज्बा था डॉक्टर्स में और आज में जो जज्बा है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल टच आ गया है। लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग यू ऑन द टीवी और जो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर है। मतलब अगर आप 400 लोगों को रोज देखते हैं तो सर उसमें से 200 आपको फॉलो भी करते हैं और दे नो यू कि आप सही है या गलत हैं। तो सर जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं सर आपको, तो उनको आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो कि जो मेडिकल प्रोफेशन है उसको कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए आपको, है ना। वो जो कह रहा है आपकी भलाई के लिए कह रहा है। कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी हम लोग एग्जामिन कर रहे होते हैं किसी पेशेंट को, तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई आता है एक पेशेंट आज की तारीख में उसका क्लिनिकल सेंस से ज़्यादा जो फोकस होता है वो इन्वेस्टिगेशंस बेस होता है। तो मैं यही स्टूडेंट से भी क्लास में भी यही कहता हूँ कि ओवरऑल जो मरीज़ को हम लोगों को जो ट्रीटमेंट होता है ओवरऑल मरीज़ का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। हम लोग किसी एक्सरे का ट्रीटमेंट नहीं करते, ना एमआरआई का ट्रीटमेंट करते हैं। हो सकता है कि एमआरआई में फाइंडिंग ज़्यादा हो पर मरीज़ वेल डू होता है, वो अच्छे से कर रहा होता है सब चीज़ें। तो मेरा यही है कि गो फॉर द क्लिनिकल सेंस and you proper examine to the patient first and you treat accordingly with the patient and the diagnosis to made only by the investigation only clue जो होता है वो सिर्फ आपका जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है वो उस चीज़ को कोरिलेट करती है या नहीं करती, ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डायग्नोसिस को। और तभी हम एक अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं और उस चीज़ का एक आउटकम जो मरीज़ का होता है वो बेटर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को आप ट्रीट कर रहे हैं, तो यू डच द पेशेंट एंड यू डच योर सेल्फ। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत सारी बातें हो गई मेडिकल के प्रोफेशन को लेकर, आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें बता दी। आई थिंक जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं वो आपकी इस बात से समझ गए होंगे व्हाट लेसन यू वांट टू गिव हिम। चलिए सर, अब आप मुझे बताइए कि व्हेन जब स्टूडेंट थे तो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या थी पढ़ाई के अलावा? मेरी जो रूटीनली एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहती थी कि ये रहता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठता हूँ। आज भी वही मेरा रूटीन रहता है। अभी भी आजकल आज की तारीख में भी जो प्राइवेट सर्जरीज रहती है वो एट द टाइम ऑफ द 5 AM स्टार्ट होती है। तो उससे पहले मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ के अपनी प्रॉपर सोते कितने बजे हैं? नहीं, मैं मैक्सिमम 11 बजे मेरा जो रूटीन टाइम रहता है वो 11 बजे रहता है। अर्ली जो है 4:30 बजे उठने का टाइम रहता है और 5 बजे मैं अपनी प्राइवेट सर्जरी 5 से 8 के बीच में करता हूँ। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक के मैं कॉलेज आ जाता हूँ। फिर टोटल मैं अपना कॉलेज को डिवोट करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि सामने वाले से कि डॉक्टर परवेज व्हाई यू आर लेट, है ना। कभी दूसरे को तभी आप आंख उठा के देख सकते हैं जब आप राइट खुद होते हो। सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा एज कंपैरिजन ऑफ द दूसरों को आप उंगली उठाने से पहले। तो मेरा यही फोकस रहता है कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन पहले करूं फिर दूसरे पे कोई कमेंट करूं। ये मेरा रूटीन रहता है। और मेरा जो सबसे ज़्यादा जो अर्ली मॉर्निंग में रहता है तो कि सबसे पहले जो स्कूल टाइम में भी होता है, बेसिकली आई एम एथलीट्स पर्सन, है ना। आई रन मोर देन 5 किलोमीटर एंड एट दैट टाइम द कॉलेज में जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा जो प्लेयर रहता था वही रहता था कि 100 मीटर रेस, 500 मीटर रेस, इवन 10 किलोमीटर। आई रन अप टू द 10 किलोमीटर विदाउट स्टॉप। या एंड आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ द वॉलीबॉल and also play the badminton, but in college time villagers में उस टाइम पे कबड्डी और वॉलीबॉल का ही क्रेज था वहाँ पे। हाँ, कबड्डी बहुत खेली मैंने। हाँ, कबड्डी बहुत अच्छा, मैं फिनिशर्स रहा करता था अपने टाइम पे। और मैंने स्कूल टाइम में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कबड्डी वो किया। और लॉन्ग जंपर, ट्रिपल जंपर में मैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा परवेज साहब, हर एक यंगस्टर को जब यंग होता है मतलब 15-16 साल के बाद तो एक फिल्म स्टार उसका एक बन जाता है कहीं ना कहीं कि ये फिल्म स्टार मुझे पसंद है। तो आप जब आप बिल्कुल, आप अभी भी जवान हैं बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू वर द स्टूडेंट, तो आपके फेवरेट फिल्म स्टार कौन थे? उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मैं अमिताभ बच्चन जी को ही सबसे ज़्यादा लाइक करता था।
तो उनकी सबसे ज़्यादा जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, क्योंकि मैं विलेजर्स को बैकग्राउंड था, तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की हमेशा मैं बड़ा वो मूवी, क्योंकि उस टाइम पे शोले भी काफ़ी चली, और सबसे ज़्यादा जो गाना में सबसे ज़्यादा वो करता है कि बने चाहे दुश्मन हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इंटरव्यू और ये गाना स्पेशली डेडिकेटेड है आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए। जी जी जी। तो यही हम लोग, मैं सबसे ज़्यादा इस गाने को काफ़ी लाइक करता हूँ, और आज भी जब भी मौका मिलता है तो मैं इसको 2 वर्ड्स गुनगुना लेता हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 वर्ड आप गुनगुनाते हैं ये चैनल पे गुनगुनाइए, ताकि जो स्टूडेंट आपको एज ए टीचर या एज ए प्रोफेसर जानते हैं, बट दे मस्ट नो कि आप एक आप कबड्डी के बी प्लेयर थे। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ माई शो इज कि एक तो डॉक्टर परवेज हैं कि प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक्स के, बट एक समथिंग एक अलग पर्सनालिटी है। तो ये आप गाना भी गाते हैं, आप ये भी आपने बता दिया, और आपने ये बता दिया कबड्डी भी खेल रहे हैं आप, और आप एथलीट रहे हैं। तो आप मुझे 2 लाइन आपकी गाने की चाहिए सर। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, कई साल हमने गुजारे यहाँ के हुए हम जवां। थैंक यू सो मच। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। चैनल टीवी वेब न्यूज़ की ओर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपको, पूरी टीम की ओर से। आपने अपने कीमती समय से ये समय मेरे शो को दिया, मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, खास मेहमान में आज हमारे साथ थे डॉक्टर परवेज अहमद, और अब मैं नवेद खान आपसे विदा चाहता हूँ। कल एक और खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊंगा। जब तक खुदा हाफिज।